अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लर्न विद इजाज़ अहमद ये चैनल है हमारा। इस पे हम डेली बेस पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा जो है वो गैसेस एक्सचेंज वाला कंप्लीट हो चुका है। तो होप सो आप सबने सब्सक्राइब किया। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड आप उनको भी शेयर करें जो कि आपके रिलेटिव्स हैं, जो कि इन क्लासेस में हैं, ताकि वो इनसे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। बेसिक मकसद क्या होता है कि सभी को वो चीज़ पहुंच जाए जिसका वो हक रखते हैं। तो आप भी जो है वो मुसलसल यहाँ से लेक्चर लें। इवन अगर आप नहीं किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के कैपेबल मीन आप अफोर्डेबल नहीं है तो नहीं आप सिंपली ज्वाइन करें, आपको इंशाल्लाह इसका रिवार्ड मिलेगा। आप वैसे भी अल्लाह ताला मेहनत जो है वो रिटर्न ज़रूर करता है, तो आप मेहनत करें डेली बेस पे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो होम्योस्टेसिस चैप्टर शुरू किया है। उसकी स्टार्टिंग कुछ डेफिनेशन है जो कि कंबाइन होकर लॉन्ग क्वेश्चन बन जाती हैं। इनमें कौन कौन सी डेफिनेशन आती हैं? इनमें हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है, होम्योस्टेसिस है, थर्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है। तो ये डेफिनेशन है, उसके बाद हमारा लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होता क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन डिस्पाइट चेंजेस इन फ्लक्चुएशन और चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रही हैं इससे इररेलेवेंट आपकी बॉडी में जो नॉर्मलाइज रखना, मेंटेन रखना हर कंडीशन को, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल बाहर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है लेकिन हमारी बॉडी का एक बिल्कुल नॉर्मलाइज फाइनल 37 डिग्री जो है सेल्सियस, वो एक फिक्स टेम्परेचर है। अब वो बॉडी का फिक्स ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये कैसे मेंटेनेंस रखी जाती है? ये जो मेंटेनेंस रखी जाती है इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो यही डेफिनेशन है हमारे पास। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। चेंजेस आपकी बुक में फ्लक्चुएशंस का वर्ड यूज हुआ, उसका मतलब भी चेंजेस होता है। तो बाहर के माहौल में जो मर्जी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, जो मर्जी तब्दीलियां आ रही हैं, इररेलेवेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, आप जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपकी बॉडी की कंडीशन नॉर्मलाइज रखना, दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है। इसमें एग्जांपल आप पुट कर सकते हैं। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी का। अब उसमें एक्सेप्शनल केस आते हैं, जब इंसान बीमार होता है तो टेम्परेचर अप डाउन होता है, बट दैट्स एन एक्सेप्शनल केस। बट जो मेंटेन रखता है ये हर टाइम तो नहीं ना होता, ये जनरली कभी कभार होता है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन नॉर्मलाइज रखना जनरली बॉडी के टेम्परेचर को, दैट विल बी कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? अब देखिए, वर्ड ऑस्मो इज रिलेटेड टू वाटर लाइक एंड सॉल्यूट लाइक थिंग्स। ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, चौथा चैप्टर था, उसके अंदर हमने ऑस्मोसिस को डिस्कस किया था ऑलरेडी। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? जिसमें वाटर की मूवमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होगा? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होगा कि वाटर और साल्ट्स कंस्टेंट्स का जो है वो उसको मेंटेन रखना इन द बॉडी फ्लूइड। अब बॉडी फ्लूइड के अंदर जो वाटर और साल्ट्स हैं उनको अगर मेंटेन रखा जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो यही डेफिनेशन है, मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर और साल्ट्स को मेंटेन रखना, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है थर्मो रेगुलेशन क्या होता है। अब देखिए, द वर्ड थर्म इज ड्राइव फ्रॉम हीट, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, थर्म। अब इसमें क्या करते हैं? थर्मो रेगुलेशन। हीट को जो है हमने वो मेंटेन करनी है, दैट विल बी कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन। हमने हीट को बॉडी के अंदर मेंटेन करना, उसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। एज वेल एज जैसे हम टेम्परेचर की बात कर लें, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये एक फिक्स टेम्परेचर है, इसको मेंटेन किया जाता है। किस तरह? मिसाल के तौर पर अगर गर्मी ज्यादा है तो हमारी बॉडी को टेम्परेचर ज्यादा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो हमारी बॉडी जो है उसको गर्मी फील करेगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा? हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, बल्कि हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीने वाले ग्लैंड्स हैं, ये अपना काम करना शुरू कर देंगे, हमें पसीना आना शुरू हो जाएगा ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब देखिए, ये बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हो रहे हैं जो कि काम क्या करते हैं? सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। अच्छा जी, ये हमारे कुछ डेफिनेशंस थी। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होती है? एक्सक्रीट करना। एक्सक्रीट से वर्ड, एक्सक्रीट क्या होता है? रिलीज करना, वेस्ट मटेरियल को खारिज करना। देखिए, रिलीजिंग ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। अब देखिए, ऐसे वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए नहीं फायदेमंद, उनको बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? हमारे पास एक्सक्रीशन कहलाता है। वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल देना। तो ये कुछ डेफिनेशन थी कि ये समहाउ लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती है इसके अंदर। तो स्टूडेंट आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, प्लांट्स के अंदर जो है हमने वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाना है। अब वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाने के लिए
कौन कौन सी वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव करवाना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही वेस्ट मटेरियल के तौर पे काम करेंगी प्लांट्स के लिए। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को निकालना है, तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे ये देखेंगे। ड्यूरिंग डे टाइम तो क्या होता है, यू नो दैट, हमने ये फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कर दिया, डे टाइम तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो वो ग्लूकोज बनाती रहती है, दैट्स व्हाई नो वेस्ट प्रोडक्ट्स इन अ डे टाइम, कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है डे टाइम के अंदर। ड्यूरिंग नाइट टाइम की बात करें, लेकिन रात के वक्त क्या होता है, क्योंकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही, क्योंकि सनलाइट नहीं होती, सनलाइट की वजह से नहीं चलती, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो क्या होता है जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल बी रिमूव्ड बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, ये डिफ्यूजन के जरिए रिमूव कर दी जाती है। लीफ सेल एंड स्टेम ये भी बेटा क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल अदा करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एस्केप करने के, निकालने के स्टोमेटा के जरिए। रूट्स हैं, रूट्स भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इज जनरली रिमूव फ्रॉम दी रूट सरफेस, ये भी रूट सरफेसेस से इसको निकालने में बड़ा रोल अदा करती हैं, ठीक है। तो रूट की सरफेसेस भी जो है वो इसको निकालने के लिए अहम रोल अदा करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए। नेक्स्ट होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखें अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी है तो वो क्या कैसे रिमूव होगी। पहली बात है, दिन में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ये पहले चैप्टर में आप जानते हैं, जो दिन में एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती थी, वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होकर कन्वर्ट की जाती थी कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो दोबारा फिर फोटोसिंथेसिस में यूज कर दी जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है इज प्रोड्यूस मेसोफिल सेल ड्यूरिंग डे टाइम एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिन के वक्त तो वो फोटोसिंथेसिस के तौर पे इस्तेमाल होगी कार्बन डाइऑक्साइड की कन्वर्जन के लिए। लेकिन नाइट टाइम क्या हुआ, नाइट टाइम ये हुआ कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा, जो रिमूवल की गई एक्स्ट्रा होगी, अभी तक नाइट टाइम जो एक्स्ट्रा होगी उसको रिमूव किया गया, किसकी मदद से किया गया, बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो ये हमने जो है वो स्टोमेटा के जरिए जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो है वो ऑक्सीजन को रिमूव किया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया, ये प्लांट बॉडी से था। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे टॉपिक होंगे वाटर की रिमूवल होगा, इसके अलावा हमारी नेक्स्ट टॉपिक होंगे वाटर की रिमूवल है, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल की रिमूवल है, ये सारी वेस्ट मटेरियल की रिमूवल हम देखेंगे होप सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में इजीली पूछें, आपको इंशाल्लाह आंसर देंगे। और बेटा अटैच हो जाएं और सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि उससे ही आपको पता चलता है कि नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड हो रही है, आपको नोटिफिकेशन शो हो जाता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।